बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सभी? ठीक ठाक हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इंसेक्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक। और ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं बीएस ज़ूलॉजी स्टूडेंट के लिए, और अगर कोई एंटोमोलॉजी का स्टूडेंट है और स्पेशली 6 सेमेस्टर में एंटोमोलॉजी करवाई जाती है तो उसके लिहाज से परफेक्ट लेक्चर्स एंड नोट्स हैं असाइनमेंट्स के हवाले से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसेक्ट्स विंग्स। तो विंग्स आर लोकोमोटिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द थोरेसिक रीजन। फर्स्ट लेक्चर पार्ट सेकंड, यानी कि पार्ट सेकंड का मतलब मेरे रजिस्टर का दूसरा हिस्सा। रजिस्टर का पहला जो पार्ट था, जो पहला हिस्सा था, उसके जो लेक्चर्स थे वो आपको डिलीवर किए गए, देन अब दूसरे पार्ट के किए जा रहे हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर बिल्कुल पहले जो पेज था वहाँ पर मैंने आपको बताया था लेग्स के बारे में बात हो रही थी हमारी। तो हमने कहा था कि 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग होते हैं। तो अब 2 पेयर ऑफ विंग्स जो हैं वो किस रीजन पे हैं? थोरैसिक रीजन पे हैं। थोरैसिक रीजन के कितने पार्ट्स हैं? 3, मीजो, मेटा और प्रो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। विंग्स आर लोकोमोटिव ऑर्गन्स। विंग्स जो होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, थोरैसिक रीजन पे मौजूद होंगे। दीज आर 2 पेयर्स, ईच पेयर ऑन मीजो एंड मेटा। 2 पेयर होते हैं विंग्स के। पहला हिस्सा है प्रोथोरैसिक। थोरैसिक रीजन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा होता है प्रोथोरैसिक, उसके ऊपर कोई भी विंग पेयर नहीं होता, मीजो और मेटा पे होता है। ठीक है, बट एक्सेप्ट द सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो कि इंसेक्ट है उसके अलावा। आगे देखें, विंग्स आर अटैच्ड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं जो आपने खुद करना है। आपने इंटरनेट पे जाना है, सिल्वर फिश का ऑर्डर चेक करना है। ठीक है, या तो लेक्चर्स ढूंढिए पीछे वाले, वहाँ पे बताया था मैंने आपको, या फिर इजी काम करें, ऑर्डर ऑफ सिल्वर फिश लाजमी ढूंढिए। इसके ऊपर एमसीक्यूज बनेगा ऑर्डर ऑफ सिल्वर फिश के ऊपर, यानी कि सिल्वर फिश किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। और ये भी आपने देखना है कि इसमें जो विंग्स हैं वो क्यों नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपने ढूंढनी है। और सिल्वर फिश भी क्यों नहीं है, आगे देखिए। विंग्स आर अटैच्ड टू द थोरैसिक फ्लाइट मसल्स ऑफ थोरैक्स। ये थोरैसिक फ्लाइट मसल जो होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं। दे आर एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी वॉल विच इज फ्लैटेंड डबल लेयर इन विंग्स। दे आर एक्सटेंशन ऑफ बॉडी वॉल। जो बॉडी की दीवारें होती हैं ये उसके बड़े हुए हिस्से होते हैं जो कि बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और डबल लेयर इन विंग्स होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं विंग्स में। ठीक है, दे हैव सीरीज ऑफ नर्व्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दे हैव series of nerves, trachea, vessels which circulates blood. Nerves, trachea और vessels जिसमें से blood circulate करता है, and the arrangement of this vessels vein, और vessels और veins की ये जो arrangement होती है इसको हम नाम क्या देंगे? Wings venation का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में, विंग्स के बारे में। तो विंग्स के कुछ मजीद हिस्से होते हैं, रीजन होते हैं। पहला होता है कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियन, क्यूबाइटस, एनल वेन, क्रॉस वेन। तो मैं आपको डायग्राम की मदद से ये समझाऊंगा, बट एक चीज़ एडिशन कर देता हूँ। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछते हैं इंसेक्ट विंग, तो आपको ये हर एक पार्ट को डिटेल में लिखना पड़ेगा, यानी कि 3-3, 2-2 लाइन का तो लिखना पड़ेगा ना कोस्टा के बारे में। डिटेल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं ये कोस्टा सब कोस्टा कौन से रीजन्स हैं। लेकिन नाम एक बार याद कर लो, कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियन, क्यूबाइटस, एनल। रेडियस, मीडियन, क्यूबाइटस, एनल। रेडियस, मीडियन, क्यूबाइटस, एनल, क्रॉस वेन। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज अ कोस्टा। ये रीजन कौन सा है? ये आपके पास है कोस्टा रीजन। एक सेकंड, मैं ज़रा बेटा ये लाइट एडजस्ट कर दूं। ओके जी, चलें। ये रीजन जो है डेट इज़ अ कोस्टा रीजन। कोस्टा रीजन से ये वाला जो रीजन आ गया, दिस वन इज़ अ सब कोस्टा रीजन। देन ये वाला रेडियस, ये विंग है, पर है उसका। ठीक है, ये रेडियस, रेडियस के बाद ये मीडियल, मीडियल के बाद क्यूबाइटस, क्यूबाइटस के बाद एनल। ठीक है, यहाँ पर एंगल से रिलेटेड भी बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी करवाते हैं, बट पहले देख लें। कोस्टा, सब कोस्टा, फिर उसके बाद रेडियस।
कोस्टा जो होता है, कोस्टा के बारे में आपने बता देना है कि ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेन्स होती हैं और ये आपस में ज्वाइंट भी होती हैं। सब कोस्टा जो कोस्टा के साथ अटैच होती हैं और रेडियस के साथ भी अटैच होती हैं और ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेन्स का एक नेटवर्क होता है। रेडियस इसके बारे में भी लॉन्गिट्यूडनल वेन्स, बट कोस्टा के साथ थोड़ी सी अटैच्ड होती हैं और मीडियल पोर्शन के साथ भी विंग्स के अटैच होती हैं। उसके बाद मीडियल, क्यूबाइटस, एनल, ठीक है। कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियन, क्यूबाइटस, एनल, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेट्रियोस्टिग्मा। व्हाट इज पेट्रियोस्टिग्मा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस वेन्स इनक्लोजेस एरिया ऑफ विंग्स आउट ऑफ विच इन सम इंसेक्ट देयर इज अ ओपैक स्पॉट नियर द कोस्टल मार्जिन। अब कोस्टल मार्जिन भी बताते हैं वो होता क्या है। देखें, ये जो रीजन है, ये जो हिस्सा होता है, इसको हम नाम देते हैं कोस्टल मार्जिन का। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम देते हैं, इस हिस्से को कोस्टल मार्जिन का नाम देते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये जो कोस्टल मार्जिन होता है, इस कोस्टल मार्जिन में ये जो कोस्टा मौजूद है, ठीक है, इस कोस्टा में एक ये जो रीजन मैंने बनाया, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो लॉन्गिट्यूडनल और ये जो क्रॉस वेन्स हैं, इन्होंने एक ओपैक स्पॉट बनाया हुआ है कोस्टल मार्जिन के करीब। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे पेट्रियोस्टिग्मा का नाम देते हैं, ठीक है। व्हाट इज इट? इट इज़ कॉल्ड पेट्रियोस्टिग्मा। अभी तक इंसेक्ट्स के विंग्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहला पढ़ा लोकोमोटिव आर्गन होंगे, 2 पेयर्स होंगे, ये दोनों मौजूद होंगे उनके थोरैसिक रीजन पे, प्रोथोरैसिक पे कोई नहीं होगा, मीजो और मेटा पर होंगे। फिर हमने पढ़ा कि जो बॉडी होंगे, बॉडी की ये एक्सटेंशंस होती हैं जो कि फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इन्वर्टिब्रेट में ये सबसे पहले एनिमल भी हैं जिन्होंने फ्लाई करना सीखा है, जिसकी वजह से इनकी अडॉप्टेशन भी बढ़ गई है, ठीक है। फिर इनके अंदर सीरीज ऑफ नर्व्स होती हैं, ट्रैकिया होता है जिसकी वजह से ब्लड इनके पूरे विंग्स में मूव करता है, जिसको विंग वेनेशन का नाम दिया था। पेट्रियोस्टिग्मा ये एक ओपैक स्पॉट होता है कोस्टल मार्जिन के करीब ऑफ कोस्टा, ठीक है, उसको पेट्रियोस्टिग्मा का नाम देंगे। फिर हमने इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। पहला स्ट्रक्चर क्या था? कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियल, क्यूबाइटस एंड एनल, उसके बारे में देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। देखें, लेकिन उससे पहले ये एक पॉइंट मैं आपको नहीं करवा पाया, देख लें। विंग्स आर ट्राइंगुलर इन शेप। विंग्स ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, जिसका मतलब कि एक विंग्स में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स मौजूद होते हैं। अब हम एंगल्स की बात करते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बेटा, देखें ज़रा यहाँ पर, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा विंग का, इसको हम नाम देंगे कोस्टल मार्जिन का। इधर वाला जो होगा आपके पास, दिस वन इज नोन एज ए एपिकल मार्जिन। नीचे वाला आएगा एनल मार्जिन। कोस्टल मार्जिन, एपिकल मार्जिन, एनल मार्जिन। और ये विंग का वो हिस्सा जो इंसेक्ट की बॉडी की तरफ है, इसे नाम देंगे रेमीजियम, ठीक है। और विंग्स का वो हिस्सा जो रेमीजियम के ऑपोजिट साइड पर होगा, उसको नाम देंगे वेनस का। समझ आ गई बात? कोस्टल मार्जिन, एपिकल मार्जिन, एनल मार्जिन, रेमीजियम एंड द वेनस। अब हम बात करते हैं एपिकल एंगल क्या होता है। एपिकल एंगल इज प्रेजेंट बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड एपिकल मार्जिन। कोस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच में जो एंगल है, इसको एपिकल एंगल का नाम देंगे। एपिकल मार्जिन और एनल मार्जिन के बीच में जो एंगल होगा, इसको एनल एंगल का नाम देंगे। और तीसरा आ गया ह्यूमरल एंगल। अब ह्यूमरल एंगल क्या होता है? विंग्स जो बॉडी ऑफ इंसेक्ट के साथ एंगल बनाएगा, उसको नाम देंगे ह्यूमरल एंगल का। और ये मीजियम क्या होता है? ये वो पार्ट होता है विंग का जो उसकी बॉडी के साथ अटैच होता है, और उसके जो ऑपोजिट साइड होगा, उसको क्या नाम देते हैं? उसको बेटा हम नाम देते हैं वेनस का नाम देते हैं। सो होप सो गाइस, यहाँ तक आपको ये जो विंग्स है, इससे रिलेटेड आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। आप ना वीडियो को क्या करें कि अगर कोई नोट वगैरह बना रहा है तो उसको पॉज करें, नोट बनाते जाएं, समझते जाएं। पहले मेरी जो सजेशन है, पहले समझा करें अच्छे से, और उसके बाद नोट्स बना लिया करें, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि एक बार तो आपने समझ लिया, दूसरी बार आपने हाथों से गुजार के लिख लिया, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आखिरी एंगल्स आ गए। होप सो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम विंग्स की, इंसेक्ट विंग की मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपका फ़ायदा हो रहा है, तो काइंडली अपने दोस्तों का, पाकिस्तान का फ़ायदा कीजिए, बल्कि पूरी दुनिया का, इंसानियत का फ़ायदा कीजिए। इसको शेयर कीजिए लाजमी तौर पर। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।